हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कुछ भक्ति के पद पढ़ने वाले हैं। महान तुलसीदास जी के, मीराबाई जी के कुछ भक्ति पद हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने कबीरदास जी का एक दोहा अक्सर ही सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का अर्थ है कि जो काम आपने कल पर टाला हुआ है उसे आज करो, आज का काम करो अभी। इस दोहे का अर्थ है कि कोई भी कार्य हमें कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि देरी से करा कार्य कभी भी सफल नहीं होता। हमें हमेशा अपना कार्य जो कल पर टाला हुआ है उसे आज, और आज पर टाला हुआ कार्य अभी करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग पाठ में दिए हुए तुलसीदास जी, मीराबाई जैसे लोगों के दोहे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, भक्ति के पद। कविता, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ आप इन चित्रों में कुछ किताबें देख रहे होंगे। ये कोई मामूली किताबें नहीं है, ये हर धर्म का एक ग्रंथ है। हर धर्म की किताबें हैं, हर धर्म के बारे में बताती हैं ये। जैसे कि रामचरित मानस, श्रीमद् भगवद गीता, यश मालिका, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान, ये सारी ही अलग अलग धर्म की किताबें हैं। इन चित्रों में दिए गए ग्रंथों के बारे में आपको पता करके किस धर्म से कौन सी किताब संबंध रखती है और इन कृतियों को किसके द्वारा रचा गया है, मतलब ये किताबें, ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, किसने ये ग्रंथों को लिखा है, इसके बारे में रिसर्च करके आपको लिखना है। और इस कविता का मूल तत्व, वेद शास्त्रों के अध्ययन में जीवन का मूल भाव छिपा होता है। जो हमारे वेद शास्त्र होते हैं उसको, उनका अध्ययन करना, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अध्ययन में जीवन का ही मूल भाव छिपा है, जो मानव को आध्यात्मिक जीवन की ओर मार्गदर्शित करता है। आध्यात्मिक जीवन मतलब जो भगवान से संबंध रखता है, जो भगवान के बताए रास्ते पर चलता है, गुरु के बताए के रास्ते पर चलता है, उसकी ओर मार्गदर्शित करता है। तो चलिए अब हम पदों को पढ़ना शुरू करते हैं, यानी दोहों को पढ़ना शुरू करते हैं। कवि परिचय। तो बच्चों, ये जो नीचे दोहे दिए गए हैं, ये लिखे गए हैं तुलसीदास जी के जरिए। तो चलिए उनका परिचय देखते हैं। जन्म 1532, मृत्यु सन 1623। पिता का नाम श्री आत्माराम और माता का नाम श्रीमती हुलसी देवी था। तुलसीदास के दोहे। तो बच्चों, तुलसीदास जी का जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता। वे घर घर भटकते रहे, बाद में वे वैरागी बने। वे राम के अनन्य भक्त थे। वो श्री राम, भगवान श्री राम के को मानते थे। वे उनके बहुत ही ज्यादा अनन्य भक्त थे। शास्त्रों का, वेद वेदांतों का उन्होंने अध्ययन किया। उनके द्वारा रचित रामचरित मानस नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ। रामचरित मानस, जिसमें राम जी की पूरी जीवन गाथा लिखी गई है, वो रचयिता उसके हैं श्री तुलसीदास जी, जो आज भी ग्रंथ बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के घर घर में तुलसी रामायण यानी कि रामचरित मानस अभी भी बड़े चाव से पढ़ा जाता है। तो बच्चों, चलिए अब हम भी तुलसीदास जी द्वारा दिए गए कुछ दोहों को पढ़ते हैं। तुलसी संत सुअब तरु, फुलु फलिहि परहेत, इतते वे पाहन हनन, उतते वे फल देत। गोधन गजनन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन, सब धन धुरी समान। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। बिना तेज के पुरुष की, अवशी अवज्ञा होए, आगे बुझ्यो राख की, आप छुपे सब कोय।
सूर समर कर नहीं करहीं, कहीं ना जनाभी आपू, विद्या मान रन पाए रुपू, कायर कति ही प्रतापू। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। तो बच्चों, ये दोहे रचित है तुलसीदास जी के जरिए। चलिए अब हम दूसरे कवि के दोहों को पढ़ते हैं, दूसरे कवि की रचयिता को देखते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम कबीर दास जी का कवि परिचय पढ़ते हैं। कवि परिचय। जन्म सन 1398, मृत्यु सन 1518, पिता नीरू और माता का नाम है नीमा। कबीर दास के दोहे। रचनाएं। तो बच्चों, कबीर दास जी ने साखी, पदावली, रमैनी, बीजक आदि की रचनाएं की हैं। उन्होंने अपने दोहों से अधिक उपदेशात्मक शैली बनाई है। बाहर आडंबर के वे कट्टर विरोधी थे। इनके दोहों में भगवत प्रेम की पराकाष्ठा सबसे अधिक दिखाई देती है। कबीर के काव्य में हृदय पक्ष ज्यादा उजागर होता है। भाव, रस, प्रेम और भक्ति की दृष्टि से उनके पद अनुपम हैं। तो चलिए उनके द्वारा रचित कुछ पदों को पढ़ते हैं। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। तीन लोक नो खंड में, गुरु तो बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे से होए। मथुरा जावे द्वारिका, भावे जा जो जगन्नाथ, सात संगति हरि भजन, बिनु कुछ न आवे हाथ। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये दोहे श्री कबीर दास जी के द्वारा रचित थे। चलिए अब हम मीराबाई के द्वारा रचित दोहों को पढ़ते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भक्त थी। तो चलिए अब हम मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई परिचय। जन्म सन 1498, मृत्यु सन 1547। पिताजी का नाम राजा रत्न सिंह और माताजी का नाम था वीर कुमारी। मीराबाई परिचय। ये कृष्ण भक्त थी, यह बहुत बड़ी कृष्ण प्रेमी थी। मीरा पदावली में इनके पद संकलित है। मीरा के पद अत्यंत लोकप्रिय हैं और इनके पद आपको खासकर या तो राजस्थानी या फिर ब्रिज भाषा में ही मिलते हैं। वे राव दादू जी की पुत्री थी, यानी वो राव दादू जी की पोती थी। उदयपुर के राजघराने में उनका विवाह हुआ और विवाह के कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो ये पद मीराबाई द्वारा रचित है। चलिए इन पदों को पढ़ना शुरू करते हैं। जोहर की गज जोहरी जाने, क्या जाने जन खोए, मीरारी प्रभु पीर मिटांगा, जो वेद सावरे होए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरिधर, नागर हर्ष हर्ष जस सायो। तो बच्चों, ये पद रचित है मीराबाई के जरिए। चलिए अब हम शब्दार्थ को पढ़ते हैं। शब्दार्थ। सुअंप तरु मतलब आम का पेड़, परहेत मतलब दूसरे के लिए, सुकृत मतलब पुण्य, काके मतलब किसके, कर्ता मतलब ईश्वर, आवे हाथ मतलब हाथ आएगा, जौहर मतलब गहना। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है।
तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। सुकृत, गोविंद, द्वारिका, हरि भजन, अमोलक, खे बटिया। चलिए, जो भक्ति के पदों को दोहों को हमने पढ़ा, अब हम उनका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। चलिए अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, संतोष पाने के लिए तुलसीदास जी के मत में क्या उपाय है? तो बच्चों, संतोष पाने के लिए तुलसीदास जी के मत में उन्होंने यह बताया है कि संतोष के धन से बड़ा कोई धन नहीं होता, लेकिन यह धन पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसको संतोष का धन मिल जाता है, उसके लिए बाकी धन तुच्छ समान है, मतलब उसके लिए बाकी धन कुछ भी नहीं है। ख, संत को तुलसीदास जी ने किसके समान बताया है? संत ने तुलसीदास जी को पेड़ यानी कि वृक्ष के समान बताया है। अगला प्रश्न है ग, कबीरदास जी के मत अनुसार बुराई किसके अंदर छिपी हुई है? तो बच्चों, कबीरदास जी के मत अनुसार बुराई हर मनुष्य के अंदर यानी स्वयं के अंदर है। जिस दिन लोगों ने अपने अंदर बुराई छाटनी शुरू कर दी, अपने अंदर की बुराई खत्म करनी शुरू कर दी, उस दिन यह संसार बुराई मुक्त हो जाएगा। घ, तीनों लोकों में सबसे बढ़कर कौन है? तीनों लोकों में सबसे बढ़कर कौन है? वेरी गुड, गुरु। तीनों लोकों में सबसे बढ़कर है गुरु। र, श्याम की भक्ति में कौन लीन हो गई थी? कौन थी जो श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी? तो बच्चों, श्याम जी हम कृष्ण जी को बोलते हैं। तो कृष्ण भक्ति में मीराबाई लीन हो गई थी। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, आम का पेड़ किसके लिए फूलता है? दूसरों के लिए। आम का पेड़ दूसरों के लिए फूलता है। ख, प्रस्तुत पाठ में विपत्ति का साथी किसे बताया गया है? तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में विद्या, विनय, विवेक और साहस को विपत्ति का साथी बताया गया है। ग, संतोष रूपी धन के आगे कौन से धन धूल के समान है? संतोष रूपी धन के आगे हर धन, पैसा, गजधन, घर, मोह माया, हर चीज, हर धन धूल के ही समान है। घ है, कबीरदास के मत में हरि भजन का महात्म्य कैसा है? तो कबीरदास जी के मत में हरि भजन का महात्म्य कैसा है बच्चों? वेरी गुड। कबीरदास जी के मत में हरि भजन का महात्म्य मथुरा, जगन्नाथ और द्वारिका से भी ऊपर है। र, किसकी संगति के बिना जगन्नाथ का सौभाग्य नहीं मिलेगा? वेरी गुड। तो बच्चों, हरि भजन, हरि भजन की संगति के बिना जगन्नाथ का सौभाग्य नहीं मिलेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ पदों की पंक्तियां दी गई हैं और इन पदों की पंक्तियों में से एक एक शब्द नहीं लिखा हुआ, उसकी जगह आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपको इन पंक्तियों को पढ़ना है, उन पदों को पहचानना है और दिए गए रिक्त स्थान पर वो शब्द लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क,
तुलसी संत सुअब तरु फूलू फल ही वेरी गुड पर हेत। तुलसी संत सुअब तरु फूली फल ही पर हेत। ख गोधन गजनन बाजी धन और रतन धन खन खान। ग तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। घ तो घ में बच्चों पहला आएगा बलिहारी। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अगली पंक्ति है बच्चों र तीनों लोक नौ खंड में डैश ते बड़ा ना कोई। किससे बड़ा? वेरी गुड गुरु। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा ना कोई। च साथी संगति हरि भजन बिनु कुछ ना आवे हाथ। प्रश्न 4 सही मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको उन शब्दों के सही शब्दों के साथ उनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का तुलसीदास। तुलसीदास जी के पिताजी का क्या नाम था? आत्माराम। तो हम यहाँ पर आत्माराम से मिलाएंगे। ख कबीर दास। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1398 में। ग मीराबाई। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? सन 1539 में। ख रत्न सिंह। रत्न सिंह कौन थे? राजा। वेरी गुड। तो हम इसको राजा से मिलाएंगे। र नीरू। नीरू जी कौन थे? वेरी गुड कबीरदास जी के पिता। तो हम इसे कबीरदास जी के पिता से मिलाएंगे। अगला है प्रश्न 5। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको उनको 4 विकल्पों को पढ़ के उनके सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क विपत्ति के साथी के रूप में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? विनय की, सुकृत की, राम पर भरोसा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब है विनय की। विपत्ति के साथी के रूप में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है विनय की। ख कबीर के अनुसार किसको बुरा कहा गया है? दूसरों को, स्वयं को, बड़े लोगों को या छोटे लोगों को? किसको? वेरी गुड कबीर के अनुसार स्वयं को बुरा कहा गया है। ग तीनों लोगों से बढ़कर कबीरदास जी ने किसको बताया है? पिता को, माता को, गुरु को या दादाजी को? किसको बताया है? वेरी गुड गुरु को। ख मीरा के लिए वैद्य कौन थे? कृष्ण जी, राणा जी, मंत्री या इनमें से कोई नहीं? कौन थे? वेरी गुड कृष्ण जी। मीरा ने कौन सा रत्न धन पाया? राम भक्ति का, कृष्ण भक्ति का, गुरु भक्ति का या फिर पति भक्ति का? किस भक्ति का? वेरी गुड मीरा ने कृष्ण भक्ति का रत्न धन पाया। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। दिए गए दोहों का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों नीचे आपको 3 दोहे दिए हुए हैं, उन दोहों को पढ़कर आपको उनका सही अर्थ लिखना है। आपको उन दोहों से क्या समझ आता है, उनका क्या भावार्थ है, वो आपको दिए गए स्थान पर उनका भावार्थ लिखना है। तो चलिए अब हम इन दोहों को पढ़ते हैं कि यहाँ कौन कौन से दोहे दिए गए हैं। चलिए। क गोधन गजनन बाजी धन और रतन धन खन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धुरी समान। ये था पहला पद, पहला दोहा। ख बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। ग पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। तो बच्चों
इन्हीं पदों के आप अर्थ दिए गए स्थान पर लिखेंगे। अगला है जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, प्रस्तुत पाठ में विभिन्न कवियों ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया है। इन कवियों के विचारों में आपको क्या समानता देखने को मिलती है, सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, जो पाठ हमने पढ़ा उसमें कई कवियों ने अपने अपने भाव, अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो आपको इन कवि के विचारों से क्या समानता देखने को मिलती है, सोच समझकर इसका उत्तर बताइए। चलिए अब हम लैंग्वेज स्किल्स पे काम करते हैं, यानी कि जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि दोहों के शब्द हैं। आपको इनके अर्थ हिंदी अर्थ में लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। का, जौहर मतलब गहना। खा, हर्ष, हर्ष मतलब वेरी गुड, खुशी। ग, जौहरी, जौहरी मतलब जो गहने बनाता है, गहनों का व्यापारी। घ है वेद, वेद मतलब उपचारक। ल, देखन मतलब देखना। च, अपना मतलब अपना। छ, कोय मतलब कोई। ज, करना, करे, ज, करे मतलब कि करना। तो ये कुछ शब्द जो दोहों से लिए गए थे, ये है उनके हिंदी अर्थ। इस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। मतलब यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि संस्कृत भाषी में है, आपको उन्हें तद्भव रूप यानी कि हिंदी भाषा में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, निद्रा मतलब नींद। ख, दंत मतलब कि दांत। अगला है ग, नृत्य मतलब नाच। घ, कोकिल मतलब कि कोयल। ड़, कुंभकार, कुंभकार मतलब कि कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। च, ज्येष्ठ मतलब कि बड़ा, ज्येष्ठ भाई, बड़ा भाई। छ, भ्रमर, भ्रमर मतलब भंवरा। ज, आम्र, आम्र मतलब आम। तो ये तत्सम शब्दों के तद्भव रूप थे। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 10, दिए गए मुहावरों के उदाहरण स्वरूप अर्थ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनका पहले आपको अर्थ लिख के उनका उदाहरण देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, आंख खुलना मतलब कि होश आना। तो इसका वाक्य प्रयोग है, रोहन को जब सोहन से धोखा मिला तब उसकी आंखें खुल गई। अगला है ख, कान भरना मतलब चुगली करना। रीमा ने सीमा से परेशान होकर अपनी अध्यापिका के कान भर दिए मतलब रीमा ने सीमा से परेशान होकर अपनी अध्यापिका से उसकी चुगली कर दी।
ग 19-20 का अंतर, मतलब कि थोड़ा फर्क होना। इसका वाक्य प्रयोग है, वाह क्या बात है, दोनों बहनों में तो बस 19-20 का अंतर है देखने में। अगला है घ भंडाफोड़ होना, मतलब कि भेद खुलना। इसका वाक्य प्रयोग है, समिति के सदस्यों ने मुखियों का भंडाफोड़ कर दिया, यानी कि उनका भेद खोल दिया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, मीराबाई ने अपने संपूर्ण जीवन में विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया, उनका जीवन परिचय अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जो मीराबाई का जीवन था, उनका पूरा ही जीवन कई कठिनाइयों से बीता है। उनका संपूर्ण जीवन कई कठिनाइयों का सामना करके बीता है। तो आपको उनका जीवन परिचय अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना है, अपने शब्दों में लिखना है। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 12, दी गई रचनाओं के रचयिताओं के नामों को ढूंढकर रिक्त स्थानों में भरिए। रचयिता और रचनाएं। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ किताबों के, कुछ रचनाओं के नाम है जो आपको पता करने हैं कि ये किताबें, ये रचना, ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, और दिए गए स्थान पर आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि हितोपदेश। हितोपदेश ये लिखी है विष्णु शर्मा जी ने। साहित्य लहरी, ये रचयिता है इनके सूरदास जी। कवितावली, ये लिखी है तुलसीदास जी ने। अगला है गीत गोविंद। गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के जरिए। गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। अगला है पद्मावत। पद्मावत लिखी गई है मोहम्मद जायसी, मालिक मोहम्मद जायसी के जरिए। अगली और आखिरी रचना है श्रृंगार सतसई। श्रृंगार सतसई रचित है महाकवि भृतहरि। महाकवि भृतहरि श्रृंगार सतसई के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 13, प्रस्तुत पाठ में विभिन्न संतों के द्वारा भक्ति के दोहों को बताया गया है, जिन्होंने प्रभु भक्ति को ही अपने जीवन का मूल्य बना लिया था, जिसमें मूर्ति पूजा न करके अंतर मन में ईश्वर की खोज करें उन्हें पाया, अपने मन में जीवन में किसी प्रकार की ईश्वरीय भक्ति को पाना चाहेंगे। तो जो पाठ हमने पढ़ा, उस पाठ में कई संतों के द्वारा भक्ति के दोहे लिखे गए हैं। भक्ति के दोहों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने सिर्फ प्रभु भक्ति को ही अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का मूल्य बना लिया था, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा न करके, मूर्ति पूजा नहीं करके अपने अंतर्मन यानी अपने मन में, अपने दिल में ईश्वर की खोज करे, उनको पाया, ईश्वर को बसाया, उनकी खोज की। तो आप अपने जीवन में किस प्रकार ईश्वरीय भक्ति को पाना चाहेंगे? किस प्रकार की ईश्वरीय शक्ति, किस प्रकार की ईश्वरीय भक्ति? इसका जवाब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में देंगे। और बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का ये पदों का पाठ अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कविता या कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।